क्या वैंगलिंग एनोस वर्ल्डिगोड को हरा सकता है? अब देखो ये दोनों ही एनिमे वर्स के मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर्स में आते हैं जिनके पास लिमिटलेस पावर्स हैं। तो देखो अगर बात की जाए वैंगलिंग की तो ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए सील की जरूरत पड़ती है और इसने एक बार एक्सीडेंटली इंटायर रियलिटी को ही रिसेट कर दिया था जस्ट बिकॉज ही लॉस्ट कंट्रोल फॉर अ सेकंड। और वैंगलिंग के लिए टाइम, डेथ, स्पेस ये सब चीजें सिर्फ बटन्स हैं। प्लस ये टाइम को रिवाइंड कर सकता है, डायमेंशंस को बेंड कर सकता है और अपने सिर्फ एक ही थॉट से किसी भी बीइंग को इरेज कर सकता है, फिर चाहे वो गॉड हो या डेविल, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं एनोस वर्ल्डिगोड की। इस बंदे का जन्म ही वॉर में हुआ था और एनोस के पास रूट मैजिक है जिसमें अगर उसका रूट सेफ हो तो वो इनफाइनाइट बार रिबॉर्न हो सकता है। और एनोस की स्वॉर्ड वेनस दोनों इतनी ज्यादा पावरफुल है कि लॉजिक की माँ बहन एक कर सकती है, क्योंकि इसका नाम ही है द एबोलिशर ऑफ रीजन, यानी जो भी एग्जिस्ट करता है चाहे कॉन्सेप्ट हो या इमोर्टल वो इसके आगे इनवैलिड है। एनोस कैन क्रिएट, डिस्ट्रॉय, कंट्रोल माइंड्स, रिवर्स डेथ एंड मैनिपुलेट हिस्ट्री, वो भी बस अपने विल से। तो देखो अगर इन दोनों के बीच फाइट होती है तो एनोस अपना फुल पावर एक्टिवेट करेगा, जैसे उसकी स्वॉर्ड, रूट बैरियर, मल्टीपल क्लोन्स और डेडली स्पेल्स। लेकिन वैंगलिंग को इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके कुछ किए बिना ही एनोस के सभी अटैक्स और स्पेल्स वैंगलिंग के अगेंस्ट फेल कर जाएंगे, क्योंकि वैंगलिंग की पावर्स रियलिटी को रीराइट कर सकती हैं। अब आप बोलोगे कि भाई एनोस तो मर के भी जिंदा हो सकता है, तो देखो अगर वैंगलिंग चाहे तो एनोस के रूट को ही कॉन्सेप्चुअली इरेज कर सकता है, जैसे उसकी एग्जिस्टेंस कभी थे ही नहीं। एनोस वर्ल्डिगोड एक टैक्टिकल जीनियस और एक गॉड लेवल डिस्ट्रॉयर है, बट वैंगलिंग इज बियॉन्ड गॉड्स, उसका एग्जिस्टेंस ही कॉस्मिक लॉस का एंड है। तो इस फाइट को जीतेगा वैंगलिंग। जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना।